जब आरोपी पकड़े जा चुके हैं उसके बाद भी क्यों प्रशासन इतने ढीली कार्रवाई कर रही है समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि अपहरण का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं इनके ऊपर साठगांठ हो रही है। मित्तल हॉस्पिटल का मामला लगातार गंभीर होते जा रहा है। तीसरा आरोपी जो कल 3 आरोपियों की बात करी जा रही थी, उसमें जो तीसरा आरोपी है वो मित्तल हॉस्पिटल के कैंटीन का कर्मचारी निकला है। और कैंटीन के कर्मचारी का कहना है कि मालिक को खुश करने के लिए उसने ये सब किया। आपको बता दें कि रोहन सिंह की जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। लगातार मित्तल हॉस्पिटल की खबर आज की जनधारा न्यूज़ दिखा रहा है और इसके बावजूद पुलिस इस मामले को गंभीर नहीं ले रही है। रोहन ने अजाक थाना में भी एप्लीकेशन दे दिया है और पुलिस अधीक्षक के पास भी आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद नहीं है। हमारे साथ रोहन है। अब ये तीसरा आरोपी भी जो है ये कैंटीन का कर्मचारी निकल गया। मित्तल हॉस्पिटल का मामला कई समय से चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? जब आरोपी पकड़े जा चुके हैं उसके बाद भी क्यों प्रशासन इतने ढीली कार्रवाई कर रही है और उनको क्या सबूत चाहिए उस पर कार्रवाई करने के लिए, मित्तल हॉस्पिटल पे कार्रवाई करने के लिए क्या सबूत चाहिए? क्या ये मामला दबाया जा रहा है? आप देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई चल रही है। मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी है एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है। मैं एप्लीकेशन दिया हूँ बट समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि अपहरण का प्रयास किया गया, उसके बाद तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हॉस्पिटल माफिया कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले एटीएम कार्ड बना लेते हैं आयुष्मान कार्ड को, फिर 3 लाख रुपए अलग से नकदी लेते हैं, बिल नहीं देते हैं, आवाज उठाओ तो मारने का प्रयास, अपहरण का प्रयास। तो ये हॉस्पिटल माफिया बनते जा रहे हैं मित्तल हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप देख ही चुके हैं कि मित्तल हॉस्पिटल का कैंटीन का आदमी ही निकला, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। 151 की धारा के तहत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई प्रावधान नहीं है। आईपीसी में, बीएनएस में कह रहे हैं टीआई। और लेकिन बड़ी बात यह है कि ताल्लुकात तो पूरे के पूरे मित्तल हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं, तो फिर इतनी ढिलाई क्यों, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं इनके ऊपर साठगांठ हो रही है, क्योंकि इतना सब कुछ सबूत होने के बाद भी मैं उन्हें क्या सबूत दूं कि वो कार्रवाई करें। अच्छा, थाना प्रभारी से जब आपकी इस विषय में बात हुई थी तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरी मित्तल हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, आप एक बार बात कर लेना, इस तरह की बात कही गई। आप एक बार बात कर लेते तो पुलिस यहाँ सेटलमेंट करवा रही है कि कार्रवाई कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि बात कर लेना। वही चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आया कि उनका काम है आगे की कार्रवाई को करना और एफआईआर दर्ज करना, तो फिर मैं उनसे क्यों बात करने जाऊंगा? मैं उनसे क्या बात करूंगा, आप बताइए। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी कड़ियाँ मित्तल हॉस्पिटल से जुड़ती जा रही हैं। रोहन सिंह की जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए अजाक थाने में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो कर्मचारी, जो थाना प्रभारी है न्यू राजेंद्र नगर के, वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से रोहन आरोप लगा रहे हैं, वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेटलमेंट, वो कह रहे हैं कि मेरी बात हो चुकी है मित्तल हॉस्पिटल के लोगों से, तुम भी बात कर लेना। मतलब कार्रवाई कम, सेटलमेंट ज्यादा हो रहा है। मित्तल हॉस्पिटल के लोगों से जब बात करने के लिए जाते हैं तो वहां की जो सुमन मित्तल है वो हमसे बात नहीं करती। इस मामले का राजनीतिकरण भी हो चुका है। सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को घेरा है और हॉस्पिटल माफिया जैसी बातें सामने आ रही है। तो वहीं जो सत्ता पक्ष के संजय श्रीवास्तव हैं, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम नागरिक हो, अगर अपराध करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मामला गंभीर है, पुलिस ढिलाई बरत रही है, बयानबाजी हो रही है। देखने का विषय यह है कि आगे क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। ये मामला देखिए, प्रार्थी इसमें रोहन सिंह मरावी है। 10 तारीख को शाम को ये राजेंद्र नगर एरिया में घूम रहा था, तब इसको एक फ़ोन कॉल आया। उसमें उसने बताया कि मैं डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ, आपको आपका लोकेशन बताइए, आपका कुछ सामान आया है देने के लिए। थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी बॉय फिर उसको पुनः फ़ोन करके बताता है कि आप मत आइएगा भैया, मुझे 3 लड़कों ने रोक के मुझे फ़ोन लगवाया था। उसके बाद जब प्रार्थी आवेदन देता है, उस पर अपन सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों पर अध्ययन करते हैं तो 3 व्यक्तियों का नाम आता है, अजहर अली, जुनैद इस्लाम और रियाजुद्दीन खान। तीनों को थाना तलब करके पूछताछ किया गया और कड़ाई से पूछताछ किया गया। इनका मोबाइल चेक किया गया तो रियाजुद्दीन खान ने जुनैद को नूपुर और रामनाथ नागेश्वरी का मोबाइल नंबर दिया था एड्रेस पता करने के लिए। और ये जो है रियाजुद्दीन खान है,
मित्तल हॉस्पिटल में कैंटीन चलाता है। और चूँकि ये प्रार्थी का मित्तल हॉस्पिटल से पुराना कुछ मैटर है आयुष्मान कार्ड और इलाज संबंधी, वो विवाद चल रहा है, तो इस पे गंभीरता से लेते हुए तीनों को लाया गया है और तीनों को बैठा के अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल किस किस इन धाराओं के तहत जो है कार्रवाई हो रही है? इनको 151 के तहत इनको प्रतिबंधात्मक करके अपन भेजेंगे अभी। और कुछ बताओ। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि ये जो लड़के थे उनमें से जो अजहर अली था वो बोल रहा था कि मैं बजाज फाइनेंस में काम करता हूँ, कर्मचारी हूँ, कलेक्शन में काम करता हूँ। उस कड़ी से भी जोड़ते हुए कोई जांच हुई है क्या? हाँ, वो अपना बजाज एलायंस में काम करता है, लेकिन हमारे मैटर से उसका कोई लेना देना नहीं है।